शर्मा जी को एक सवाल ऐसा समझना है जिसको पाठशाला वाला सवाल भी कहा जा सकता है। ये लंबी अवधि के लिए यानी 3 साल 5 साल नहीं बल्कि 10 साल 15 साल के नज़रिए से इंडेक्स में एसआईपी करना चाहते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि किसी म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए या ईटीएफ ही बेहतर होगा? क्या ईटीएफ में लिक्विडिटी का संकट होगा? तो कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से प्रमोद जी जितना मेरी सीमित समझ है उसके हिसाब से आपको पिक्चर सामने रख देता हूँ, उसके बाद सुमेश जी अपना एक्सपर्ट कमेंट देंगे उस पे। देखिए अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो उसकी आसान सुविधा आपको म्यूचुअल फंड डायरेक्टली ही देता है। तो क्योंकि ईटीएफ में आप जाएँगे तो वहाँ पे एसआईपी के लिए ईटीएफ आप कहाँ पे खरीदते बेचते हैं? वो आप खरीदते बेचते हैं किसी ब्रोकर के प्लेटफ़ॉर्म पे। तो ब्रोकर आपको उस तरह से सीधे-सीधे एसआईपी नहीं करता है। वो मतलब कहिए कि थोड़ा-सा घुमा-फिरा करके नाक को टेढ़े तरीके से पकड़ करके तब एसआईपी की सुविधा देता है कि भई एक तय तारीख आपने सिस्टम में डाल दिया, उस तारीख को वो ऑर्डर आपके बिहाफ़ पे डाल दिया करेगा, ईटीएफ खरीदने के लिए। वो उस तरह की एसआईपी एक तरह की होती है। जो असली एसआईपी होती है वो म्यूचुअल फंड के पास ही होती है जिसमें आप सीधे-सीधे अ अ, उनको आप जो भी बैंक वाला कागज़ देना होता है, आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, वो सब आप कन्फर्मेशन दे देते हैं, आपके अकाउंट से पैसे हर महीने कटते जाते हैं। एसआईपी असल में तो वही होती है। ईटीएफ में तो आप हर बार ट्रेड करते हैं और वो ट्रेड आप हर महीने खरीदने वाला ट्रेड करते जाएँ और ब्रोकर ये फैसिलिटेट करता जाए तो वो काइंड ऑफ एसआईपी हो जाता है, वो एक्चुअल एसआईपी नहीं होता है। ये मेरी समझ है। और दूसरे ये कि हाँ, ये बात सही है कि ईटीएफ में आप कौन-सा इंडेक्स चुन रहे हैं, किस फंड का चुन रहे हैं, मतलब इंडेक्स तो ऑब्वियसली सेंसेक्स निफ्टी जैसा ही होगा लेकिन उसका जो ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो किस फंड हाउस का है। निफ्टी के ही तमाम इंडेक्स फंड होंगे और ईटीएफ होंगे। तो इंडेक्स फंड में तो आप सीधे म्यूचुअल फंड के पास जाएँगे, जब आप उनको बोलेंगे मुझे खरीदना है, वो आपको दे देंगे। जब आपको बोलेंगे मुझे बेचना है, मेरे पास ये यूनिट है, वो आपको कुछ भी पूछे बिना जो उस समय एनएवी चल रही होगी, उस एनएवी पर आपको दे देंगे। लेकिन ईटीएफ खरीदने-बेचने के समय आपको म्यूचुअल फंड से डील नहीं करनी होती है। उस समय आपको किसी सामने वाले खरीदार से या बिकवाल से डील करनी होती है। सामने कोई बेचने के लिए तैयार है, आप उससे खरीद लेते हैं, वो किस भाव पे बेचना चाहता है उस पर है। आप बेचना चाह रहे हैं तो आपको सामने कोई खरीदने वाला बैठा होना चाहिए। अब वो किस भाव पे खरीदने के लिए तैयार है, तो वो फिर 2 खरीदार और बिकवाल के बीच की लेन-देन हो जाती है। तो वहाँ पे इसीलिए ईटीएफ का प्राइस जो है वो कई बार फ्लक्चुएट करता है और जो असल में उस फंड की एनएवी होती है, वो उससे ऊपर या उससे नीचे खरीदा-बेचा जा सकता है। तो एक प्राइस डिफरेंशियल आ सकता है और लिक्विडिटी का पॉइंट वही उसी चीज़ की ओर इशारा करता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो इसके आगे सुमेश आपके हिसाब से क्या प्रेफर्ड तरीका होना चाहिए? क्या लिक्विडिटी का संकट हर ईटीएफ में होता है या किसी-किसी में होता है? या आजकल लिक्विडिटी जिस तरह से बढ़ रही है, उसके चलते मैं आउटडेटेड हो गया और ये चिंता पुरानी हो गई? देखिए, मैं तो अभी तक जहाँ तक मैंने ईटीएफ देखे हैं, उसमें थोड़ा इम्पैक्ट कॉस्ट आ रहा है। तो इम्पैक्ट कॉस्ट अगर आ रहा है, तो लिक्विडिटी का इश्यू तो है। मेनली ईटीएफ इसलिए बना के एज़ अ प्रोडक्ट दिया गया है कि कई लोगों को होता है कि मुझे अब डिसीज़न ले लिया कि दिन में ढाई बजे मुझे डिसीज़न लिया कि मुझे आज बेचना है। अब ढाई बजे के बाद मैं म्यूचुअल फंड रिडीम करूँगा, तो मुझे आज नहीं, कल का नैव मिलेगा। शायद ढाई या 3 बजे का कट ऑफ होता है। लेकिन अगर उसी समय 3 मेरा बजे हृदय का। परिवर्तन हो गया, तो मैंने सीधा गए एक्सचेंज पे जाके मैंने बेच दिया, मुझे एग्ज़िट मिल गया। तो एक तरह से ये एग्ज़िट राउट क्रिएट किया गया है जस्ट इन केस आपको ईओडी ने एनएवी नहीं चाहिए। अदरवाइज़ सिम्पलेस्ट फॉर्म में कहा जाए तो आप इंडेक्स फंड को यूज़ करिए, वो ज़्यादा सिंपल है, इम्पैक्ट कॉस्ट कम आएगा। उसमें खाली देख लीजिए कि किसका ट्रैकिंग एरर लीस्ट है, इससे आप उसको प्रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि मेनली इंडेक्स फंड आपको इंडेक्स जो रहेगा, जो इंडेक्स ट्रैक करते हैं उसके आस-पास ही रिटर्न रहेगा। तो जितना अच्छा ट्रैकिंग कम कम ट्रैकिंग एरर रहेगा उतना बेहतर हो सकता है, जितना कम वो चर्न करते हों, उतना बेहतर वो फंड रह सकता है। लेकिन मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ इंडेक्स फंड, ज़्यादा उसमें मारा-मारी नहीं है। लेकिन जिसको एंट्री एग्ज़िट करना है, अब ख़ासकर कभी ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम्पल लें कि कोविड में अचानक से बाज़ार बहुत गिर गया, 2000 में बहुत अचानक से बाज़ार गिर गया। उस समय ईटीएफ एक ऐसी फैसिलिटी है ना, कि कुछ नहीं भी मिलता है तो आप एक्सचेंज पे जाइए, अपने आप इंडेक्स का ईटीएफ खरीदते रहिए, जमा करते रहिए और
कभी बाउंस होता है बाज़ार, उस बाज़ार में बेच के निकल जाइए। तो वो एक फैसिलिटी ईटीएफ आपको सेपरेटली देता है। बट एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से मुझे हमेशा इंडेक्स फंड ज़्यादा बेहतर लगता है और उसमें भी ग्रोथ ऑप्शन, बिकॉज़ हमेशा एक हैबिट होनी चाहिए कंपाउंडिंग की। जो भी आपको डिविडेंड मिलता है या कहीं पे इंटरेस्ट मिलता है, इसको कंपाउंड करना एक हैबिट होनी चाहिए। जी। और इसमें शायद एक पॉइंट ये भी जोड़ा जा सकता है कि ईटीएफ आप तभी खरीदते बेचते हैं जब आपका डीमैट अकाउंट होता है, वो खरीद बिक्री आपके डीमैट के मार्फत होती है। अगर आपके पास डीमैट नहीं है, तो फिर तो आपके पास इंडेक्स फंड का ही रास्ता है। ये अगर नहीं है या आप नहीं खुलवाना ही चाहते हैं, अगर आपको ईटीएफ लेना है तो आपको डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखिए। इंडेक्स फंड आप सीधे-सीधे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाइए या बहुत सारी यूटिलिटीज़ हो गई हैं, म्यूचुअल फंड सेंट्रल है या दूसरी यूटिलिटीज़ हैं, उन सब पे जाइए, वहाँ अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, केवाईसी कंप्लीट कीजिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगना। सब कुछ आसान है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है।